पानी देने वालों को पेंशन नहीं है। बताइए, नेताओं को पेंशन 5 साल पूरे देश को लूटते खाते हैं। नेताओं को पेंशन है, लेकिन गरीब के बेटों को पेंशन इस देश के अंदर भी कमी सरकार इस हिंदुस्तान में है। भगवान इसको सद्बुद्धि देना मोदी। 2024 में आपका झोला अगर नहीं उठवा दिया, हम फौजी नहीं। हम लोग कमर में टायर बांध कर खींच देते हैं फील्ड में। इनको क्या पता है फौजी कैसे बनते हैं। बरसात गर्मी जेठ हर दिन हम लोग फील्ड में दौड़ते हैं, इसलिए कि मुझे फौजी बनना है। लेकिन ये लोग भारत माता की, आप देख रहे हैं कैसे धक्काशाही कर रहे हैं कि बुलाओ गाड़ी बुलाओ, इसको थाने में लेके चलते हैं। अरे थाने में क्या, हमें दामदी जेल में डाल दो, दामदी काला पानी में डाल दे। हम फौजी हैं, हम डरने वाले में से नहीं है। लेकिन आज जिसको 4 साल के बाद कहेंगे कि विदाउट पेंशन आउट कर दिया जाएगा, वो गोली खाएगा क्या? ये तो सेना की है। लोग सोचते चलो भारत छोड़ की लंगोटी सही, मजबूरी में जा रहे हैं बेचारे। 4 साल ही नौकरी कर लेते हैं। अफसर बूढ़ा होगा, 55 साल का खप्पड़ होगा और जवान 22 साल का होगा। कॉम्बिनेशन मिलेगा क्या? हम यहाँ पर, आपने बताया कि बाहर जाके कर लीजिए लाइव, हम बाहर आके लाइव कर रहे हैं। कोई हुड़दंगबाजी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, अपनी बात ही तो रख रहे हैं आपके सामने। अगर मीडिया के सामने भी अपनी बात नहीं रख सके तो देश में लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल देश का लोकतंत्र समाप्त है और दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है पूरे देश को इसका विचार करना पड़ेगा साथियों। अगर पुलिस हमें लेके जाती है, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम शांतिप्रिय तरीके से पुलिस के उसको मानेंगे। अग्निपथ योजना आप बताइए, 3 साल से जिन बच्चों ने सारा प्रोसेस करके बैठा है, पहले आप उनको क्लियर करते, उसके बाद में अग्निपथ लेके आए। अग्निपथ में आपको अधिकारी को पेंशन है, हमारे नेताओं को पेंशन है। ये 4 साल के बच्चों को पेंशन क्यों नहीं साहब? एक ही सेना बची थी जो देश के लिए कुर्बानी देती है, कुर्बानी देने वालों को पेंशन नहीं है। बताइए, नेताओं को पेंशन 5 साल पूरे देश को लूटते खाते हैं। नेताओं को पेंशन है, लेकिन गरीब के बेटों को पेंशन इस देश के अंदर बड़े दुर्भाग्य से कहने पड़ता है मुझे। इस देश को सोचना पड़ेगा। इस देश का पूरा एक व्यक्ति तब महफूज रहता है, रात की नींद लेता है, तब देश का सैनिक अपनी कुर्बानी देता है। वहाँ पर माइनस टेम्परेचर हो, तब तब रेगिस्तान हो, तब हम कुर्बानी देते हैं, अपनी जान हथेली पे लेके खड़े होते हैं। तब देश का एक व्यक्ति, तब पुलिस प्रशासन हो, चाहे देश का नेता हो, तब जाकर के रात की नींद लेता है साहब। तो प्रधानमंत्री तो अपनी नींद उड़ा के देश के बारे में सोचते हैं। हाँ नहीं, ये तो वाह, कितने अच्छे प्रधानमंत्री साहब हैं, इतने अच्छे प्रधानमंत्री। जैकेट पहनने से, दिवाली मनाने से देश के सैनिकों के हित से नहीं होते। आप बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, हिंदुस्तान की पहली निकम्मी सरकार है। इसी सरकार में पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जितनी हमारे अर्धसैनिक बलों की पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बंद हुई, और यही सरकार अब सेना की पेंशन घुमा फिरा के अग्निपथ के माध्यम से बंद कर दी। अग्निपथ जो सैनिक जाएंगे, ना उनकी पेंशन है, ना उनके मेडिकल फैसिलिटी है, ना कैंटीन फैसिलिटी है। ऐसी निकम्मी सरकार इस हिंदुस्तान में है। भगवान इसको सद्बुद्धि देना मोदी साहब को। मोदी साहब विनती करते हैं आपसे, आश्वासन देते हैं, हम सदैव आपका सम्मान करेंगे, सदैव आपका सम्मान करेंगे। अगर आप इन बच्चों को न्याय दे दीजिए, अन्यथा 2024 में आपका झोला अगर नहीं उठवा दिया, हम फौजी नहीं। पूरे देश से अपील करते हैं, प्यारे देशवासियों, सौगंध आपको इस माटी की, सौगंध इस देश की, आपको इस माँ भारती की सौगंध है। अगर 2024 में अगर मोदी साहब ने इसको वापस नहीं लिया तो 2024 में धिक्कार है आप लोगों के ऊपर। मोदी साहब को अगर झोला उठा के नहीं भगा दिया, हम फौजी हैं, एक एक गांव में जाएंगे, एक एक व्यक्ति व्यक्ति जाएंगे, जगाएंगे देश के सोए लोगों को। जो अंधभक्त बने हुए हैं, उन अंधभक्तों को भी जगाएंगे कि दलाली करने की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार की अगर चूल नहीं ला दी, हम फौजी नहीं। हमें ऐलान करते हैं मोदी साहब आपको, और आपको विनती भी करते हैं, अगर आप इसको वापस ले लेते हैं, सदैव हम आपके आभारी रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपने अगर वापस नहीं लिया, बच्चों को न्याय नहीं दिया, हम फौजी हैं, हमें गोली मरवा दो, हमें फांसी लगवा दो, हम डरने वालों में से नहीं है। अरे वहाँ से जिंदा बच के आगे तो यहाँ से तुम्हारी क्या औकात है, भगवान हमें यहाँ भी जिंदा रहेंगे। हम बच्चों की लड़ाई करेंगे। एक सवाल है कि जो नवयुवक है, भारत अभी युवाओं का देश है, उन युवाओं को अपने आवाज उठाने पर, जैसे अग्निवीर की आप बात कर रहे हैं, उनको बोला गया कि जो भी प्रदर्शन में नजर आएगा उसको वीडियो चाहे किसी भी मार्फत से पहचान करके उसको अग्निवीर योजना में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। ये सिर्फ एक धमकी है सरकार की तरफ से। अब आप ये बताइए कि इस लोकतंत्र में आवाज उठाने पर इतनी बड़ी रोक लगा दी गई है, तो क्या युवक जो है जिसके लिए किया गया है उनको भी तो आगे आना चाहिए ना? भाई साहब आ रहे थे, वो क्या गया, हम लोगों ने उसको मना कर दिया कि बेटा चलो मत आओ। 5-7 आदमी आए हैं, हमें भी अपनी बात नहीं रखने दिया जा रहा। आप देख रहे हैं कैसे धक्काशाही कर रहे हैं कि बुलाओ गाड़ी बुलाओ, इसको थाने में लेके चलते हैं। अरे थाने में क्या, हमें दामदी जेल में डाल दो, दामदी काला पानी में डाल दे। हम फौजी हैं, हम डरने वाले में से नहीं है। धिक्कार, हमने चूड़ियां नहीं डाल रखी।
हम चूल गिरा देंगे सरकार की। सरकार को अगर किसी प्रकार का अंदेशा हो कि हम फौजी डरने वाले से, हम नेता नहीं है। हम नेताओं से बता देते हैं, नेताओं को इस देश में जूते मारेगी जनता। मैं बता देता हूँ, देश का नाश कर देंगे। सेनाओं के जितने बड़े अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना बहुत अच्छी है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आज बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, उन लोगों को गवर्नर की सीट दिखाई देती है। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे जनरल साहब हैं, उनको गवर्नर का जो है लालच दे दिया जाता है, सीडीएस बनाने का लालच दे दिया जाता है। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, ऐसे कलंकित अधिकारी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं आए। अरे जनरल मानेक शॉ साहब था, इंदिरा गांधी ने जो है युद्ध करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपनी फौज को मरवा नहीं सकता, हमारी तैयारी होगी तो हम अपना युद्ध करेंगे। ऐसे जनरल साहब लोगों को सलाम है। आज के जो जनरल हैं, ऐसे कलंकित, ऐसे गद्दार, ऐसे जनरल कभी इस देश की सेना में नहीं हुए। धिक्कार है, वो माँ भी रो रही होगी जिस माँ ने इन जनरलों को पैदा किया होगा। उसको क्या पता मैं अपनी कोख से गद्दार जनरलों को पैदा कर रही हूँ। धिक्कार है ऐसे जनरलों को। लेकिन सर आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एयरफोर्स में, नेवी में लाखों भर्तियां निकल रही हैं, भर रहे हैं। अरे बेटा, चपरासी की नौकरी निकलती है तो देश में इतनी हमारे जो है बेरोजगारी है, उसके लिए पीएचडी होल्डर अप्लाई करते हैं। ये तो सेना की है। लोग सोचते चलो भागते चोर की लंगोटी सही, मजबूरी में जा रहे हैं बेचारे। 4 साल ही नौकरी कर लेते हैं, कुछ तो उद्धार होगा। 4 साल तो जिंदगी जिएंगे, सिर्फ इतना है। खुशी से कोई नहीं जा रहा। सरकार कह रही है ट्रेनिंग देंगे, इससे सशक्त होगा देश। बेटा ये ट्रेनिंग जो नौकरी 15 साल 20 साल में सशक्त करते थे हम लोग, वो 4 साल वाले सशक्त कर देंगे क्या? बताइए आप लोग। मैं एक चीज बताता हूँ, आर्मी के अंदर एक मैप रीडिंग क्लास होती है। मैप रीडिंग क्लास 1 होती है। वन क्लास कम से कम एक सैनिक की, ध्यान से सुनना भाई, मैप रीडिंग क्लास 1 जब एक सैनिक की कम से कम 10 साल नौकरी होती है, तब जाकर के उस मैप रीडिंग क्लास 1 नंबर 1 में वो नंबर पड़ता है। और बिना क्लास 1 किए हवलदार से न जेश प्रमोशन नहीं होता। यानी कि उस क्लास की इतनी इंपॉर्टेंस है। यानी कि मैप रीडिंग, मैप के द्वारा, कंपास के द्वारा अपनी पोजीशन निकालना अपने बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर एरिया में। और वहां पर जब हम होते हैं, अगर मैप रीडिंग क्लास 1 नहीं है, अरे गोला दागना होगा उस अग्निपथ वाले को पाकिस्तान पर, और गोला दागेगा हिंदुस्तान पर। ऐसे दुर्भाग्य होने वाला है। अपने ही जवानों के गोलों से हमारे हिंदुस्तान के लोग मरेंगे। मैं कहना चाहता हूं, अगर इस देश का कोई भी जनरल साहब या देश का कोई मंत्री, प्रधानमंत्री अगर मेरी बात को काट दे, मेरे को फांसी पर लटका देना। मैं फौजी हूँ, हम झूठ नहीं बोलते। लॉजिक जो दिया जाता है वो कहते हैं कि हमारी जो फौज की एवरेज एज है वो 32 के आसपास है, उसे घटा के 25-23 के आसपास लेके आना है। मैं आपसे पूछ ये लॉजिक देना चाह रहा हूं। आपका सवाल समझ गया। हाँ। आप बताइए, लड़ाई अकेला जवान लड़ता है क्या? अधिकारी लीडर होता है हमारा, और लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, लीडर फ्रंट से लीड करता है। अगर वो होगा 55 साल का बूढ़ा खप्पर और जवान होगा 28-22 साल का, कॉम्बिनेशन होगा क्या? उसको लीडर को तो लीडर फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। अधिकारी आगे से लीड करता है, जवान पीछे रहता है, फाइटिंग तो पीछे रहती है। वो जैसा आदेश करता है वैसे उनको एक्शन लेना पड़ता है। आप बताइए, वो बूढ़ा होगा, ऑफिसर बूढ़ा होगा, 55 साल का खप्पर होगा और जवान 22 साल का होगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा क्या? बताइए आप लोगों। पहाड़ी पहाड़ी चढ़ेगा वो 55 साल का पहाड़ी चढ़ेगा और ये 22 साल का पहाड़ी चढ़ेगा। अंतर है कि नहीं है? जब जवान आपको जवान चाहिए, सोल्जर आपको जवान चाहिए। अधिकारियों की भी 22 साल नौकरी करिए। ये देश के नेता हैं, 80 साल में देश की सेवा करते हैं। ये सेवा करते हैं, देश को लूटने का काम, अय्याशी का काम करते हैं। मौका मिलेगा देश के जवानों को, हम मौका देंगे। और ये आ चुके हैं मैदान में, बेटा होशियार हो जाओ। आप 2024 का यहाँ से बैठकर टारगेट लेकर चल रहे हैं कि सरकार अगर आपकी बात नहीं मानी तो 2024 में आप दिखा देंगे क्या? बिल्कुल, 2024 में मैं ऐलान करता हूँ, 2024 में सैनिक भाइयों अपनी पार्टी बनाएंगे और पूरे देश में हम मौका देंगे वतन के भारतीय माँ भारती के वीर सपूतों को। सच्चे भाई जो पैसा कमाने वाले चोर होंगे वो जाए बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल के पास, और जो ईमानदार हैं वो फौजी भाइयों के साथ में मौका फौजी देंगे। 543 सीटों पर उम्मीदवार हम खड़े करेंगे। अगर आप इनको वापस नहीं लेते तो, और इस कानून को हम वापस लेंगे। हम फौजी हैं, फौजी की जुबान होती है। हम नेता नगरी में नहीं आना चाहते, हमारा कोई मसला नहीं। हमारा काम है, हमारा काम है देश की रक्षा करना। बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम वीर सिंह साहब नौकरी दे देंगे बाद में। आ जाओ, कह रहे हैं नौकरी क्या? अरे हमें नहीं मिलती, हम भाग रहे हैं क्या? वो तो बीजेपी दफ्तर में जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे हमें। यानी कि एक सेना का मान सम्मान बीजेपी के दिमाग में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है।
इन्होंने खुद बोला था ज्ञापन देने 5 आदमी चला जा हमारी 150 इसके अलावा आप देख रहे हो ये जबरदस्ती कि चलो ले चलो तो ले चलो साहब। इन्होंने खुद SHO साहब ने फोन करके बोला था ज्ञापन देने देंगे आप। उसके बाद इनके DCP साहब ने बोला था ज्ञापन दे जाओ। हम 150 बच्चों को आज छोड़कर यहाँ आए हैं और ये डिटेन कर रहे हैं। देख लो कोई बात नहीं, हमें कोई क्या कहेंगे, क्या मामला क्या है? हम अग्निपथ योजना के लिए आज हमने परमिशन मांगी थी, जो इन्होंने खुद 23 को परमिशन दी थी। ये 4 साल सुबह इन्होंने बोला कि आपकी परमिशन कैंसिल है, आज सुबह कैंसिल कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो 150-200 बच्चे थे हमने राजस्थान में छोड़ दिया और हम अकेले आए 5 आदमी। इन्होंने खुद बोला ज्ञापन देने आ जाओ। अब हम ज्ञापन देने आ गए। यहाँ मीडिया आप पूछ रही है तो हम बता रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है, बोल रहे हैं आपको गिरफ्तार करेंगे तो हम तैयार हैं। हम अग्निपथ का जो पुरानी भर्तियां हैं उनका विरोध करते हैं कि जो पुरानी भर्तियां कराई जाए। 2-2, 3-3 साल से जो किसान जवानों के बच्चे जो भर्तियों की तैयारी कर रहे थे जो कैंसिल हुई है, हमने 5 मांग हमारी ये थी जिनको लेकर हम यहाँ सिर्फ आज ज्ञापन के लिए आए थे। खुद इनके SCP DCP साहब बोलते हैं ज्ञापन दे दो और अब ये हमें बोलते हैं कि चलो बंद कर देंगे। अरे कर दो बंद भाई, वैसे भी हम तो अपनी आधी जिंदगी फौज के नाम बंद कमरों में ही करके आ गए। अरे उन बॉर्डरों पे हमारे लिए इस कैद से बड़ी कैद थी। घर में परेशानी होते हुए छुट्टी तक नहीं मिलती थी, हम हंसी खुशी वहाँ जीते थे और सामने गोली का सामना करते थे। क्यों? हमें पता था कि सरकार हमें पेंशन दे रही है, पूरा कर रही है। लेकिन आज जिसको 4 साल के बाद कहेंगे कि विदाउट पेंशन आउट कर दिया जाएगा, वो गोली खाएगा क्या? कल अगर लड़ाई लड़ी जाएगी और उसको फोन करेंगे कि भाई आजा, रिटायर होने के बाद क्या वो आएगा? वो इनके जूते और मारेगा कि आपने जिस दिन हमारे को 75% को आउट किया था हम क्यों आएंगे? तो मैं चाहता हूँ जिस दिन अगर देश में लड़ाई हुई, आज चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ हमारा देश है, क्या हालत होगी? आज जो लोग चुप हैं उनको ये पता चलेगा कि यहाँ भविष्य में क्या होगा। मैं फिर से सरकार से आपके साथ जो SSC GD वाले भी क्या जो SSC GD वाले तो हमारे साथ कम थे बच्चे, हमारे साथ ज्यादा आर्मी एयरफोर्स के बच्चे ज्यादा थे जिनके एग्जाम कैंसिल हुए, वो बच्चे थे। और इनकी सूचना के आधार पर उन बच्चों को हम छोड़कर आए राजस्थान बॉर्डर पे। वहाँ पुलिस हमारे पास वहाँ भी पहुंची थी, बोले आपकी परमिशन कैंसिल कर दी गई। सुबह इन्होंने परमिशन कैंसिल का व्यवहार था पुलिस का। राजस्थान पुलिस ने हमारे पूरा कोऑपरेट किया। 15 दिन की हमारी यात्रा थी। 15 दिन में हम पहले जयपुर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया शांति से, उसके बाद आमेर और टूनिसिया को जब पैसे की जरूरत साबरा, कोटपुतली, रोड, भीमराना तक हम ज्ञापन शांति से देते हुए आ रहे थे। फिर उसके बाद हरियाणा में हमने आना था। हरियाणा पुलिस के ही रवैये बदल गए थे, लेकिन उसके बाद खुद दिल्ली पुलिस के ACP साहब और दिल्ली पुलिस कहती है कि भाई आप आ जाओ शांति से ज्ञापन दे दो, और इन्होंने 23 की परमिशन दी थी। हमें लेके कहा जा रहा है, बिल्कुल हम जाने के लिए तैयार हैं। ये गाड़ी आ गई है, कोई बात नहीं, आ जाओ सब आ जाओ।